नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचंड प्रचार अभियान लगातार जारी है। इस फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी यूपी में मिशन 80 के तहत आगे बढ़ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा करना है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके की 8 में से 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। अमरोहा सीट पर मायावती की बीएसपी को जीत नसीब हुई थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने जाटलैंड पर असर रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन कर रखा है और तीसरी बार केंद्र की सत्ता के लिए आम चुनाव में उतरी बीजेपी को इस इलाके में क्लीन स्वीप की उम्मीद है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ 8 सीटों की बड़ी दावेदार है। सेकेंड फेज के इलेक्शन में दोनों पार्टियां इस क्षेत्र की 4-4 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। चुनाव का दूसरा चरण, वेस्ट यूपी में तगड़ा दंगल। बीजेपी का मिशन 80 क्लीन स्वीप की तैयारी। 19 में भगवा लहर, 7 सीटों पर खिला कमल। बीएसपी ने जीता अमरोहा, 24 में बढ़त की कोशिश। बीजेपी आरएलडी साथ-साथ, कांग्रेस एसपी से टक्कर। दिल्ली किनारे की जंग, दूसरे चरण में भीषण भिड़ंत। 26 अप्रैल को मतदान, 8 सीटों के लिए 91 उम्मीदवार। दिग्गजों ने झोंका दम, चर्चा में यूपी का पश्चिम। हैंडपंप और कमल, जाटलैंड में कौन काटेगा फसल। साइकिल को हाथ का साथ, पश्चिम में मिलेगी रफ्तार। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पूरे देश पर असर करती है। आम चुनाव के दूसरे चरण में इसी इलाके की 8 सीटों के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में तगड़ी टक्कर होने के आसार हैं। दोनों तरफ से दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरा दम झोंक दिया है। अमरोहा सीट पर पिछले चुनाव में बीएसपी के दानिश अली ने जीत का झंडा फहराया था, तो वहीं मेरठ पर इस बार बीजेपी ने धारावाहिक रामायण के राम को कमान थमा रखी है। चौधरी चरण सिंह खानदान का गढ़ रही बागपत सीट पर इस बार आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को मैदान फतह करने के लिए उतारा है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की समाप्ति के बाद अब दूसरे चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के दौरान 8 सीटों, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। इस बीच राजनीतिक पार्टियों ने इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यहां खास बात यह है कि पिछली बार हुए चुनाव में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आमने सामने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की पहचान शायर जॉन एलिया और बॉलीवुड के डायरेक्टर लेखक कमाल अमरोही से रही है। अमरोहा के आम भी स्वाद को खास बनाते हैं। ऐसे ही यहां की राजनीति भी दिलचस्प है। इस सीट से हर पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। निर्दलीय भी अमरोहा की नुमाइंदगी संसद में कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अमरोहा से तीसरी बार कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। वहीं सपा ने वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को मैदान में उतारा है। अमरोहा में सियासतदानों को अपने इशारे पर नचाने का शौक ऐसा है कि पिछले 4 दशक से जनता हर चुनाव में अपना नुमाइंदा बदल रही है। 2024 के चुनाव में पक्ष विपक्ष की चिंता और उम्मीदें भी इसी सियासी मिजाज पर टिकी है। हालांकि 40 साल से यहां कांग्रेस और 28 साल से सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। बीएसपी को 2 बार जीत मिली है। बीजेपी के लहर के मुकाबले अब सपा कांग्रेस के सामने कोर वोटरों के साथ नई पूंजी जोड़ने की चुनौती है। 2014 में मोदी लहर में हुए चुनाव में बीजेपी ने यहां से दिल्ली निवासी अरबपति प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को उतारा और सपा से तत्कालीन मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी उम्मीदवार बनी। बीएसपी ने फरहत हसन को टिकट दिया।
सपा बीएसपी में वोट बटे और 16 वर्ष के अंतर के बाद 2014 में 1,58,000 वोटों के अंतर से कमल खिला। इसके बाद पिछले अनुभव से सबक लेते हुए 2019 में सपा बीएसपी ने हाथ मिलाया। अमरोहा सीट पिछले चुनाव में बीएसपी के खाते में गई और जनता ने फिर चेहरा बदलकर बीएसपी से दानिश अली को अपना सांसद चुन लिया। दानिश अली यहां से सांसद हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो दानिश अली साइकिल पर सवार होकर फिर मैदान में लौट आए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरोहा में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अमरोहा ने अपनी पहचान भी दुनिया भर में स्थापित की है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने दोनों पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि यूपी में 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग चल रही है। जनता पहले ही इन्हें नकार चुकी है। दोनों शहजादे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के साथ घूम रहे हैं। दोनों शहजादे सनातन को गाली दे रहे हैं। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो, एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ, बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई, सब में पेपर लीक हो गए। वहीं मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया है, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका में भी दिख चुके हैं। वहीं बीएसपी ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव में वोटर अयोध्या में बीती 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी याद रखें। बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल का जन्म मेरठ में ही हुआ था। वो अपने जीवन के पहले 17 साल मेरठ में रहे। मेरठ ऐसी सीट है जहां अखिलेश यादव ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला। पहले उन्होंने भानु प्रताप को टिकट दिया और फिर उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अतुल प्रधान ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया और नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा।
ओबीसी समुदाय से आने वाली सुनीता वर्मा की छवि समाज में साफ सुथरी है। उधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने त्यागी समुदाय से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मेरठ में मायावती की नजर मुस्लिम दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदायों पर भी है, क्योंकि मेरठ में ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय ने बीजेपी के प्रति असंतोष जताया है। मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 से लगातार बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2009 में करीब 50,000 और 2014 में 2,32,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भी वो जीते, तो मगर सिर्फ 5,000 वोटों के अंतर से। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र बागपत इन दिनों राजनीतिक रूप से बेहद गरमाया हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा की सीमा से सटे बागपत की धरती पर राजनीति हमेशा खास रही है। इसी ऐतिहासिक धरती ने देश को चौधरी चरण सिंह जैसा प्रधानमंत्री दिया, जिनके आदर्शों पर चलने का तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं। बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी, आरएलडी या फिर कांग्रेस, सभी चौधरी साहब को किसान मसीहा के रूप में पूजती है। उनके नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में जुटी रहती है। बागपत लोकसभा सीट से पिछले 2 बार के चुनाव में बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से डॉक्टर सत्यपाल सांसद हैं। सत्यपाल सिंह ने साल 2014 के चुनाव में अजीत सिंह को बागपत से हराया, तो वहीं 2019 के चुनाव में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को हराया था। बागपत लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए में यह सीट आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीएसपी ने प्रवीण बैसला को टिकट दिया है। बागपत लोकसभा सीट पर 15 लाख से ज्यादा मतदाता है। इस सीट पर जाट, गुर्जर, त्यागी, राजपूत, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का प्रभाव रहा है। मथुरा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से हेमा मालिनी के कंधों पर है। अमित शाह ने खुद श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री के लिए प्रचार किया। बुलंदशहर में भी बीजेपी ने पिछले चुनाव के विजेता भोला सिंह पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। सीएम योगी ने भोला सिंह के लिए खुद चुनाव प्रचार किया और वहीं अखिलेश यादव भी यहां के मैदान में केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मथुरा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुकेश धनगर और बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश सिंह को टिकट दिया है। मथुरा में लंबे समय से ध्रुवीकरण की राजनीति ही काम करती रही है। इस बार भी यहां राम मंदिर की लहर है और पीएम मोदी के चेहरे पर लोग आसानी से हेमा मालिनी को तीसरी बार भी संसद भेज सकते हैं, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। हर 3 महीने में प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन के रेल के अंतर्गत मथुरा कागजंद रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य
नॉर्थ ईस्ट रेलवे में अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का कार्य, यमुना जल का शुद्धिकरण जो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इसे जरूर हम पूरी तरह से इस समस्या को हल करेंगे। इस बार जनपद पे हवाई पट्टी का निर्माण, बालिका शिक्षा उत्थान के लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बनाने की मेरी मन में इच्छा है। ये सब इस बार मैं जरूर पूरा करूंगी। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने बुलंदशहर से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में शिवराम वाल्मीकि और बीएसपी ने नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़कर 1991 से बुलंदशहर में लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। कहने को तो बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट है, पर इसका मिजाज अलग ही रहा है। सपा अलबत्ता 2009 में यहां जीत का स्वाद चखने में कामयाब हुई थी। 1957 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 16 चुनाव में 7 बार कमल खिल चुका है। कांग्रेस भी यहां 5 बार अपना परचम फहरा चुकी है। बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने देश की अस्मिता को बचाने के लिए कई नारे दिए, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था, उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी। कहती थी ये कैसे होगा, ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने। विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता। अखिलेश ने बुलंदशहर में कहा कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे, किसानों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बीएसपी की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। बात अलीगढ़ लोकसभा सीट की करें तो इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। और वहीं गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर इस बार दांव लगाया है, जबकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी से नंदकिशोर पुंडीर मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बीएसपी की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं, ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बता दें कि साल 2009 में पहली बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का गठन किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट को सामान्य कर दिया। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इस लोकसभा क्षेत्र में नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। खुर्जा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। 2014 चुनाव में महेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 2,80,212 मतों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2019 चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा ने बीएसपी प्रत्याशी को 3,36,922 वोटों से हराया था। इस चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार से लगातार बीजेपी कमल खिलाते चली आ रही है। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पहले इलेक्शन में ही बीजेपी ने इस सीट पर भगवा लहरा दिया। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो इस सीट पर दलित और मुस्लिमों का खासा वर्चस्व है। दोनों ही वोटर बीजेपी के पक्ष में हैं। इसी का फायदा बीजेपी को लगातार मिलता चला आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने डॉली शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। बीएसपी ने नंदकिशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात अलीगढ़ लोकसभा सीट की करते हैं। इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने अलीगढ़ से वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने जाट बिरादरी के बिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। पीएम मोदी की अगुवाई में 400 सीटों का लक्ष्य आगे रखकर चल रहा एनडीए लोकसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा दूसरे चरण पर बीजेपी की अगुवाई में सहयोगी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। किसान और जाट बाहुल्य पश्चिमी यूपी की 8 सीटें इसी कड़ी में बेहद अहम हो जाती हैं। वहीं कदम कदम रखकर फिर से देश में वापसी करने की कोशिश कर रहा विपक्ष भी वेस्ट यूपी की जंग में पूरे दम से टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन इलाके के जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। चुनाव के दूसरे चरण में मथुरा और गाजियाबाद जैसी चर्चित सीटें शामिल हैं। लिहाजा सरकार और विपक्ष दिल्ली के नजदीक की ये लड़ाई हर हाल में जीतना चाहते हैं। 26 अप्रैल दूर नहीं है। जनता हर उम्मीदवार से उसकी दावेदारी जान अपना फैसला देने के लिए तैयार बैठी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।